कहते हैं कि चाहे रिलेटिव हो या दोस्त हो, घर के भीतर उतने ही दायरे में रखना चाहिए जितने में कि मान मर्यादा बनी रहे, बची रहे। बाकी आजकल के दौर में जब भी हमारे रिलेटिव्स आते हैं, हमारे कोई प्रिय मित्र दोस्त आते हैं, तो हम उन पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और घर की सारी छोटी बड़ी जानकारी देते हैं और घर के भीतर तक उनको आने की अनुमति देते हैं। बाकी कभी कभी यही विश्वास अगर जब टूटता है, भरोसा टूटता है, तो बड़ी ही खौफनाक घटना घटती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की जो घटना है उसमें कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति बड़े ही विश्वास के साथ, भरोसे के साथ घर के भीतर तो आता है, बाकी एक दिन कुछ ऐसा होता है कि दो बड़ी ही बेरहमी से हत्याएं हो जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेके आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली। और अगर जो आजकल की दौर की बात की जाए तो आजकल के दौर में हर कोई यही सोचता है कि जो हमारे यहाँ आ रहा है, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे प्रियजन हैं, उनके साथ हम कितने अच्छे से पेश आए, उनको क्या खिला दें, क्या पिला दें और क्या उनको किस तरह से मान मर्यादा दें ताकि हमारा नाम रहे, हमारी पहचान रहे। आज की जो घटना है बेहद खौफनाक है और बेहद हैरान कर देने वाली है कि लोग कैसे विश्वास को तोड़ते हैं और कैसे विश्वासघात होता है। तो इसको सुनने के बाद आप लोग भी जरूर बताइएगा कि क्या जो हुआ वो सही था। मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश के हरदोई की। इसी हरदोई का रहने वाला राम सिंह, जिसकी उम्र लगभग 35 साल। राम सिंह के अलावा राम सिंह के माता पिता और राम सिंह जो कि एक बुटीक चलाता, कपड़े सिलाई करता। राम सिंह की पहली पत्नी जब राम सिंह की शादी होती तो 10 साल बड़ी लड़की से राम सिंह की शादी हो जाती। राम सिंह इस उम्र के फासले को लेके कभी कुछ कहता नहीं और अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहने की कोशिश करता है, पर जो राम सिंह की पत्नी रहती है उसको राम सिंह के साथ रहना पसंद नहीं आता। वो बार बार ये ताना मारती कि एक तो उम्र का छोटा है, दूसरा इसको समझदारी नहीं कि पत्नी के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे परिवार के साथ रहा जाता है। हमेशा बात बात पे झगड़ा करती है और राम सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जैसे ही कुछ समय गुजरता है, राम सिंह की पहली पत्नी जो है राम सिंह से झगड़ा करती और अपने मायके चली जाती, और सिर्फ मायके ही नहीं जाती बल्कि कुछ ही दिनों के बाद वो दूसरी शादी कर लेती। राम सिंह जब ये बात सुनता है तो पूरी तरह से टूट जाता है। अब राम सिंह के इलाके के लोग और उसके माता पिता सब यही समझाते कि दूसरी शादी कर लो, पर राम सिंह दूसरी शादी के लिए राजी नहीं होता, कहता नहीं। पहले तो आके जो दिन दिखाया वही झेलना मुश्किल है, अब मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। बाकी राम सिंह के जो माता पिता रहते हैं, राम सिंह को अक्सर समझाते कि देखो हमारे ना रहने के बाद तुम अकेले हो जाओगे, इसलिए शादी करना जरूरी है। जैसे कुछ समय जो गुजरता है, ये राम सिंह दूसरी शादी के लिए राजी हो जाता है। अब जब राजी हो जाता है तो राम सिंह के माता पिता एक लड़की जिसका नाम रीना होता है, रीना की उम्र लगभग 25 साल होती है, देखने में बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत। अब यहाँ उल्टा हो जाता है। पहले तो जो पत्नी आई थी राम सिंह से 10 साल बड़ी थी, और अब दूसरी पत्नी जो आती है राम सिंह से लगभग 10 साल छोटी। अब जब रीना की शादी राम सिंह से हो जाती तो मानो राम सिंह की जिंदगी में फिर से एक नई बहार आ जाती है, सब कुछ अच्छा चलने लगता, समय से खाना मिलता, समय से वो बुटीक पे जाता
और ज्यादा समय वो बुटीक पे देने लगता है कि मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है और मैं ज्यादा रुपए कमाऊंगा तो उसको वो सारी सुख सुविधा दे सकूंगा जो कि एक बड़े घर की औरतों को, लड़कियों को मिलता है। समय गुजरने लगता है। बाकी ये बात रीना को समझ में नहीं आती। रीना को यह लगता है कि राम सिंह उसको वक्त नहीं दे रहा है, राम सिंह उसके साथ सही से रह नहीं रहा। देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में अक्सर ऐसा होता है। कभी पत्नी को लगता है कि पति उसे साथ नहीं दे रहा, उसके साथ नहीं रह रहा, और कभी कभी पति को यह लगता है कि पत्नी वो सारे काम तो कर रही है पर मुझे समय नहीं दे रही। तो अक्सर ये बात पति पत्नी के बीच चलती रहती है। बाकी यहां धीरे धीरे जैसे कुछ समय गुजरता है, अब ये जो राम सिंह है उसके बुटीक पे लगभग 10 कारीगर होते हैं कपड़े सिलाई के लिए, जिनमें एक का नाम भूरा होता है। भूरा की उम्र लगभग 22 साल। और भूरा जो है कि राम सिंह के कहने पे चाहे बाजार का काम हो या घर का काम, बड़े ही मन लगा के करता है, जिससे कि राम सिंह भूरा को बहुत मानता है। एक दिन भूरा से कहता है कि ऐसा है कि आज तुम घर पे खाना, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती। भूरा को राम सिंह घर लेके आता है। जब भूरा राम सिंह के घर पहुंचता है, जब रीना पे उसकी नजरें पड़ती है तो देखता का देखता ही रह जाता है कि राम सिंह कैसा है और उसकी पत्नी बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। और शायद शादी के बाद रीना पहली बार इतना स्मार्ट हैंडसम लड़का देखती है। वो भी देखती रह जाती है भूरा को। भूरा देखने में बेहद हैंडसम, गोरा चिट्टा। अब वो रीना भूरा से मजाक करती है और भूरा भी मुस्कुरा के उस मजाक का जवाब देता है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। राम सिंह भी भूरा को कहता है कि ऐसा है कि तुम बैठो, मैं तब तक कपड़े चेंज कर लूं, इसके बाद साथ बैठ के खाएंगे। अपनी पत्नी से कहता है कि दोनों लोग के लिए खाना लगाओ। दोनों खाना पीना खाते। बाकी अब यही रीना भूरा को देखती रहती है और भूरा रीना को देखता रहता है। नजरों में दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हो, ऐसा लग रहा था। अब अक्सर रीना को देखने के लिए भूरा बुटीक से घर आया करता, कोई ना कोई बहाना ढूंढता घर आने का। और इधर रीना भी अब भूरा को देखना चाहती थी। एक दिन जब भूरा बुटीक से दोपहर के समय ही निकलता है, मार्केट जाता है, कुछ मछलियां लेता है और घर पहुंचता है। कहता है कि ऐसा है भाभी की, आज ये मछली बनाओ, आज पार्टी होगी, भैया को सरप्राइज दिया जाएगा। जो रीना है कहती है कि ऐसा है कि बस पार्टी ही होगी या कुछ और ही होगा। भूरा को भी समझने में देर नहीं लगती कि रीना उससे चाहती क्या। दोपहर का समय रहता है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं और फिजिकल हो जाते हैं। और ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो फिर कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। अब दोनों फिजिकल होते हैं, दोनों शारीरिक संबंध तो बनाते हैं। इसके बाद रीना मछली बनाती है। बाकी जैसे ही शाम के समय राम सिंह आता है, देखता है कि भूरा तो घर पे ही। भूरा से पूछता है कि अरे भूरा तुम यहाँ? भूरा कहता है कि हाँ, मैंने सोचा कि आज आपको सरप्राइज दिया जाएगा, आज पार्टी। इसके बाद भूरा भी खुश होता है, तुरंत दारू की बाटल मंगाता है। दोनों बैठ के मछलियां खाते, दारू पीते। बाकी कुछ ही देर के बाद राम सिंह दारू के नशे में धुत होकर लुढ़क जाता है। इस पे जो भूरा है राम सिंह को घर के भीतर ले जाता है, लिटाता है और साथ ही जो रीना है उसके साथ 3 से 4 बार रात को शारीरिक संबंध बनाता है। अब उस दिन दोनों को इतना अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं रीना को भी ये लगता है कि मैं अपने पति से ज्यादा खुश इस भूरा के साथ रह सकती हूँ। अब अक्सर ऐसा होने लगा, भूरा आता, राम सिंह दारू पी के लुढ़क जाता, भूरा पूरी रात रीना के साथ मजे उठाता। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। बाकी ये तो रात में चल रहा था। अब भूरा को दिन के भी लत लगती है। दिन में जब भी उसको बुटीक से थोड़ी सी छुट्टी मिलती, भाग के आता, रीना के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बखूबी दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। बाकी कहते हैं ऐसी बातें छिपाने से भी छिपती नहीं। एक दिन भूरा और रीना को दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में राम सिंह की मां देख लेती
और जब देखती तो रीना तो अपनी सास के पैरों में गिर पड़ती है कि मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। बाकी जो रीना की सास यानी राम सिंह की मां रहती है, रीना को धमकाती है कि ये बात मैं सबको बताऊंगी। भूरा तो वहां से चला जाता है। भूरा को बहुत फटकार लगाती है, कहती है आज के बाद मेरे घर दिखना नहीं। भूरा चला जाता है। अब राम सिंह की माँ ये बात राम सिंह के पिता को बताती है। जब राम सिंह का पिता ये बात जानता है तो अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो राम सिंह की ये दूसरी शादी, कहीं हम लोगों की वजह से इसकी दूसरी शादी भी न टूट जाए। और जहां तक रीना की बात रही तो रीना अपनी गलती की माफी मांग चुकी है, सुधर जाएगी। इस बात को यहीं छोड़ दो, राम सिंह से बताने की जरूरत नहीं, और कोई और जाना तो बदनामी होगी। अब ये बात यहीं रह जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। इधर भूरा रीना के लिए परेशान और रीना भूरा के लिए परेशान। बाकी भूरा आ नहीं सकता था। राम सिंह को लगता है कि भूरा कई दिनों से घर नहीं आता है, क्या बात है। भूरा से कहता है कि आज पार्टी होगी। राम सिंह कहता है भूरा से कि आज पार्टी होगी। भूरा कहता है कि आज मन नहीं है भैया। राम सिंह कहता है कि आज तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, अगर जो नहीं चलोगे तो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अब भूरा को मजबूरन राम सिंह के साथ राम सिंह के घर आना पड़ता है, जो कि राम सिंह की मां तो पहले से ही भूरा के बारे में सब कुछ जान रही थी। भूरा को देखते ही गुस्साती है, पर भूरा की नजरें झुकी हुई रहती है। तो कहीं ना कहीं राम सिंह की मां को लगता है कि ये शायद पछतावे की आग में जल रहा है, अभी सुधर गया है। अब यहां फिर से वही सिलसिला चलता है। रात के समय दोनों खाते दारू पीते। अब जैसे ही राम सिंह दारू पीता है, दारू के नशे में धुत हो जाता है। भूरा राम सिंह को घर के भीतर ले जाता है। इसके बाद फिर से वही राम सिंह की पत्नी रीना के साथ वो फिजिकल रात भर में कम से कम 2-3 बार वो रिलेशन बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है। जैसे ही सुबह होती है वहां से चला जाता है। अब राम सिंह को तो इस बात की जानकारी नहीं है कि उसकी पत्नी उसके पीठ के पीछे ऐसा कुछ कर रही है। समय गुजरते रहता है। एक दिन राम सिंह ऐसे ही दारू लेके आता है। बाकी उस दिन उसके पेट में दर्द हो रहा था। अब राम सिंह और भूरा दोनों बैठ के खाते पीते दारू पीते, और कुछ ही देर के बाद राम सिंह कहता है कि ऐसा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं सोने चला जाता है। अब भूरा सोचता है कि इसको दारू की नशा हो गई है और ऊपर से पेट दर्द कर रहा है, सो गया। वो जाता है रीना के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है उसी घर के भीतर जिसमें कि राम सिंह सोया रहता है। कुछ देर के बाद राम सिंह की जब नींद खुलती तो देखता है कि उसकी पत्नी रीना और ये जो भूरा दोनों आपत्तिजनक स्थिति में। अब इस पे वो ना ही कुछ बोल पा रहा था ना ही कुछ कह पा रहा था, पर उसको समझने में देर नहीं लगती है कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि ये लगातार कुछ समय से चल रहा है। दबे पांव वहां से उठता है, दोनों अपने में मस्त है। घर से बाहर निकलता है, बरामदे में एक कुल्हाड़ी रखी रहती है, उसको उठाता है, उसमें एक पत्थर से धार लगाता है। लगाने के बाद सीधे घर के भीतर आता है और दोनों अब शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, एक दूसरे में व्यस्त रहते हैं। इसी बीच राम सिंह कुल्हाड़ी इस भूरा के गर्दन पे मारता है। भूरा दूसरी तरफ पलटता है, फिर से वार करता है और ताबड़तोड़ वार करने पर भूरा की घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है। इसके बाद अब उसी कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी रीना पे लगातार वार करता है। रीना की भी घटना स्थल पे मौत हो जाती है। अब जब दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो राम सिंह को यह लगता है कि भागता भी हूं तो भी पुलिस पकड़ेगी, आखिर करूं तो क्या करूं, और इनकी लाश को ठिकाने लगाऊं तो लगाऊं कैसे। अब यही सोचते विचारते सुबह हो जाती और इधर जो राम सिंह की मां है वो सोचती है कि आज ना ही रीना जगी है और ना ही राम सिंह जगा है। वो जगाने के लिए घर के भीतर जाती है और जब जाती है देखती है जो नजारा, उसकी चीखें निकल जाती है। उसकी चीख को सुन के राम सिंह के पिता और आस पड़ोस के लोग भी वहां दौड़ते भागते जाते। देखते हैं कि जो राम सिंह का कारीगर भूरा है उसकी डेड बॉडी पड़ी है और ठीक कुछ दूर पे उसकी पत्नी नग्न अवस्था में उसकी भी डेड बॉडी पड़ी। अब मोहल्ले वालों को समझने में देर नहीं लगती कि मामला क्या था। पुलिस को तुरंत फोन होता है, पुलिस की एक टीम आती है, दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती, पोस्टमार्टम के लिए भेजती और बिना जोर जबरदस्ती के राम सिंह ने कबूल लिया कि हाँ मैंने ही इनका कत्ल किया है।
फिलहाल में राम सिंह को तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। कानून तय करेगा कि इसकी कौन सी सजा होगी। पर क्या ये घटना रुक सकती थी? अगर जो शायद राम सिंह की मां, उसके पिता समय पे शायद राम सिंह को उसकी गलती बता देते तो भूरा फिर से घर में नहीं आता। शायद भूरा भी इस दुनिया में रहता और शायद रीना भी अपनी गलती को मान के हो सके वो भी जीवित रहती, वो भी माफी मांग ली रहती और शायद राम सिंह भी जेल के सलाखों के पीछे नहीं होता। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस राम सिंह को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या इसके साथ रियायत बरतनी चाहिए। और दूसरा, जो रीना ने किया, क्या वो बहुत बड़ा अपराध था जिसकी सजा उसे मिली? क्या वो सही था? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप लोगों की कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।